नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के अगले टॉपिक यानी कि हम बात करेंगे डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंतर्गत बेसिक चीज़ें हमने देखें, उसी के अंतर्गत बात होती है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एरर होती क्या है, एरर क्या होती है वो हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे एरर डिटेक्शन के कुछ जो टेक्निक है उनके बारे में। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर सारी चीज़ें जानते हैं। तो देखिए, जब हम बात करें एरर की तो यहाँ पे एरर जो होती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंडर की, जो डेटा भेजने वाला होता है, और रिसीवर मतलब जो डेटा प्राप्त करने वाला होता है। तो उसने मान लो एक मैसेज भेजा और मैसेज होता है यहाँ पे 011 इस प्रकार से 001, परंतु यहाँ जब वो रिसीव हुआ तो यहाँ पे हो गया वो क्या 0010। इसका मतलब ये जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो गया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंडर के द्वारा जो डेटा भेजा गया है, अगर वो एज इट इज़ यानी कि जैसा सेंडर ने भेजा है वैसा अगर रिसीवर को प्राप्त नहीं होता है तो उसे हम बोल देते हैं एरर। क्या बोल देते हैं? एरर। ठीक है। और यहीं पे हम बात करेंगे एरर की, अलग अलग प्रकार की एरर होती है। तो सेंडर के द्वारा जो डेटा भेजा गया अगर वो रिसीवर को उसी प्रकार से प्राप्त नहीं होता है तो उसे हमने क्या बोल दिए? एरर। यानी कि ट्रांसमिशन के टाइम होने वाली जो एरर है वो हम देख सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो सेंडर है वो डेटा भेज रहा है तो सही मायने में वो पहुंच जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। तो जब गारंटी नहीं दी जा सकती तो सिंपल सी बात है, एरर तो आना तय है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, एरर जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर का मतलब हो जाता है 1 के बदले में 0 हो गया और 0 के बदले में 1 हो गया एक ही बार में। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए 101111 इस प्रकार से डेटा भेजा गया, परंतु जब यहाँ थर्ड नंबर पर देखें 0 के बदले में यहाँ नेक्स्ट जो रिसीवर साइड है वो हो गया 1। तो इस प्रकार से एक बिट में यहाँ पे बदलाव हो गया है। जब एक बिट में यहाँ बदलाव होता है तो उस प्रकार की एरर को हम बोल देते हैं सिंगल बिट एरर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एरर होती है मल्टीपल बिट एरर। मल्टीपल बिट एरर का मतलब क्या हो जाता है, जब देखिए 10110011 इस प्रकार भेजा गया तो देखिए 101 तो इस प्रकार आ गया, पर जो 1 है उसके बदले में यहाँ पे हो गया 0, और उसके बाद यहाँ पे 0 चला गया पर 0 के बदले में यहाँ पे हो गया 1। तो देखिए अलग अलग जगह 2 बिट यानी कि मल्टीपल बिट एक साथ नहीं हुई हैं। जैसे मान लो हम बोल देते इस प्रकार एक साथ हो जाए, तो ये नहीं हुआ है। ये अलग अलग जगह मल्टीपल टाइम पे क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। तो इस प्रकार की एरर को बोल देते हैं मल्टीपल बिट एरर। अगला जो है वर्स्ट एरर। वर्स्ट एरर का मतलब हो जाता है एक से अधिक होते हैं, परंतु सीक्वेंस में आप देख सकते हैं लाइन से अगर एक से अधिक एरर हो जाती है, इसका मतलब एक से अधिक बिट में बदलाव हो जाता है एक साथ, तो उसे हम बोल देते हैं वर्स्ट एरर। तो यहाँ आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा ये तीन बिट जो है 3 बिट में यानी कि 0 के बदले में 1 हो गया और 1 के बदले में 0 हो गया। जब इस प्रकार रिसीवर साइड में मल्टीपल बिट में बदलाव होता है प्राप्त होते समय तो उसे हम बोल देते हैं वर्स्ट एरर। अब ये एरर तो हमने पता कर लिए कि कितने प्रकार की होती है। अब ये पता कैसे चलेगी? तो पता करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे 4 प्रकार की टेक्निक अवेलेबल, जिसमें से अभी हम बात करेंगे 3 मुख्य रूप से। यहाँ पे CRC इसके बाद बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली जो होती है सिंगल पैरिटी बिट। सिंगल पैरिटी बिट चेकर होता है जो कि एरर डिटेक्शन के लिए यहाँ पे यूज़ हो जाता है। उसके बाद हो जाता है ये सिंगल के लिए यूज़ होता है, यानी कि कम डेटा के लिए यूज़ होता है ये सिंगल रो के लिए। पर अगर डेटा को जो है रो और कॉलम यानी कि मल्टीपल डेटा बिट को अगर चेक करना है कि उसमें एरर है या नहीं है तो उसके लिए यूज़ होता है 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकर। फिर उसके बाद हो जाता है चेकसम। ठीक है। मतलब जो डेटा बिट भेजे जा रही है, डेटा बाइट भेजी जा रही है सेंडर की साइड से, उसको सबके जोड़ को और जो चेकसम आया है उसको आगे रिसीवर साइड भेजा जाता है और उसके बाद दोनों को मिलाकर यहाँ पे अंतर चेक किया जाता है। अगर 0 आता है तो उसके लिए यहाँ पे वो एरर डिटेक्शन यूज़ की जाती है। आगे बात करेंगे इसकी। फिर होता है CRC। तो ये जो होता है आपका प्लस पे काम करता है और ये काम करता है आपका डिवाइड पे। कौन? CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो चलिए बेसिक रूप से तो बात कर लेंगे और विस्तार से हम बाद में जो है क्लास इसकी लेकर आऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मतलब सिंगल पैरिटी चेकर है। तो सिंगल पैरिटी चेकर की अगर बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे जब सेंडर यानी कि ट्रांसमीटर जो है बिट भेज रहा है रिसीवर को, तो कोई भी कलेक्शन हो सकता है, 4 बिट का कलेक्शन हो सकता है, 8 बिट का हो सकता है, जितना भी हो, बस भेज रहा है सामान जी। तो यहाँ 4 बिट का कलेक्शन भेज रहा है। तो 4 बिट का जब कलेक्शन भेज रहा है तो उसके सामने यहाँ पे 1 लगाकर वो भेज देता। 1 क्यों लगाया? तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? पैरिटी की। तो पैरिटी मतलब हो जाता है एक बिट एक्स्ट्रा जोड़ देना।
तो एक बिट एक्स्ट्रा कब जोड़ी जाएगी, तो यहाँ दो प्रकार की पैरिटी चेक करने को मिल जाती है, इवन पैरिटी और एक मिल जाती है ऑड पैरिटी। तो इवन पैरिटी हम किसे बोल देते हैं, देखिए यहाँ 4 बिट भेजी जा रही है, तो यहाँ देखिए 0 0 1 0, तो 1 की संख्या कितनी है 1, और 1 की संख्या हमेशा जब इवन पैरिटी की बात करें तो सम में आना चाहिए, सम में आना चाहिए मतलब 2 4 6 8 जो भी है। तो यहाँ 4 की बात हो रही है, तो 4 में 2 या 4 यहाँ पे 1 आना चाहिए, तभी यहाँ पे इवन कहलाएगी। तो हमने सामने क्या जोड़े 1, तो इन दोनों को मिला के यहाँ 1 की संख्या कितनी हो गई 2, और 2 हो गई मतलब इवन पैरिटी। तो यहाँ पे हम देखिए ये ओरिजिनल डेटा, और जब हम भेजेंगे तो भेजते समय हमको 1 जोड़ा, क्यों, क्योंकि इवन पैरिटी बनाना है। मान लो अगर यहाँ पे डेटा हो जाता है 0 1 1 0, तो सिंपल सी बात है ऑलरेडी 2 1 है, इसका मतलब 2 है, मतलब इवन पैरिटी ऑलरेडी है, तो सामने क्या लगाएंगे 0, तो एक बिट एक्स्ट्रा जोड़ना होता है, और एक बिट आप जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है वो एक्स्ट्रा जो बिट है वो कहलाएगी आपकी पैरिटी, और पैरिटी में आपकी 2 हो जाती है, एक तो इवन पैरिटी हो जाती है और एक हो जाती है ऑड पैरिटी। तो ऑड पैरिटी की अगर बात करें तो 1 की संख्या 1 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ओरिजिनल डाटा जो है 0 0 1 0, तो यहाँ पे ऑड ऑलरेडी है, तो ऑड है तो हमने क्या जोड़ दिए 0, ठीक है। अगर ओरिजिनल डेटा में देखिए यहाँ पे सम हो जाती है यानी कि इवन पैरिटी हो जाती है, तो हमको बनाना विषम यानी कि ऑड पैरिटी, तो हमने सामने के लगा दिए 1। तो ये तो हो गई पैरिटी, परंतु इसको चेक कैसे किया जाएगा कि ये एरर कैसे चेक करेगा, तो देखिए एरर चेक करने के लिए आपको एक सेंडर साइड मिल जाता है जो कि डेटा भेज रहा है। जैसे मान लीजिए देखिए 1 0 1 1 0 1 1, ये जो हो जाता है कंप्यूट पैरिटी बिट को कंप्यूट करा और उसके बाद यहाँ पे 1 जोड़ लिया, ठीक है। 1 जोड़ लिया मतलब देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इवन पैरिटी बनाने के लिए हमने क्या जोड़े 1, और ट्रांसमिशन मीडिया यानी कि फिजिकल माध्यम से ये ट्रांसमिट हुआ कहाँ पे, सेंडर से रिसीवर साइड में। फिर इसके बाद इसको यहाँ पे फिर से कैलकुलेट किया गया, अगर इसमें इवन पैरिटी आती है तो रिसीवर साइड में डेटा एक्सेप्ट हो जाता है, और अगर ये ऑड पैरिटी आती है तो डेटा को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया गया था कि इवन पैरिटी बनाकर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाती है सिंगल पैरिटी चेकर। नेक्स्ट जो होता है, हमने बात करें किसकी, सिंगल पैरिटी चेकर सिंगल लाइन के लिए, परंतु यहाँ पे मल्टीपल जो बिट होती है, मल्टीपल डेटा बाइट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 1 है 2 है 3 है 4, चारों को हमने देखिए इस प्रकार से लिख दी है, देखिए इस प्रकार से लाइन से। अब यहाँ पे देखिए आपको 1 जो 1 की संख्या वो कितनी होगी, 1 है 2 है 3 है 4 है 5, तो हमने सम बनाने के लिए क्या कर दी, यहाँ पे 1 जोड़ दिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी विषम है तो हमने सम बनाने के लिए यहाँ ऑलरेडी देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ 0 जोड़ दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे विषम है तो यहाँ पे हमने 1 जोड़ दिए। अब ये तो बात हो गई किसकी, इस प्रकार से रो की, रो पार्टीज हो गई है। उसके बाद कॉलम में भी हम देखिए, कॉलम में भी इसको चेक किया जाता है क्योंकि इसका नाम ही है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब रो और कॉलम दोनों। तो यहाँ देखिए 1 1, ये देखिए 3 आ गए और यहाँ पे 1 जोड़ के हमने क्या बना दिए सम। बाकी हर लाइन में आपको दिखेंगे, देखिए जहाँ 1 नहीं दिख रहा है वहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है इवन पैरिटी नजर आएगी। जहाँ 1 है इसका मतलब ऑड है और हमने 1 मिलाकर क्या बना दी है, इवन बना दी है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे हम बात करें यहाँ पे जो आंसर आया है उसमें भी देखिए, उसमें भी आपको ऑड दिखेगी, 1 दिख रहा है 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमने 1 मिलाकर क्या बना दिए, यहाँ पे इवन बना दिए। अब सही मायने में जो डाटा निकल कर आएगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डेटा जो है और इस प्रकार सेंड किया जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकर। इससे जो है एरर डिटेक्ट की जाती है। फिर एक तीसरा होता है, वो होता है आपका चेकसम। चेकसम जो होता है आपका, आप डेटा बाइट भेज रहा है, डेटा बाइट जो है कंप्लीट हो सकता है, इसको हमने 8 बिट के कलेक्शन में यहाँ पर तोड़ लिए, ठीक है, इस प्रकार से ये। और ये जो है बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म मैंने बताया था, जैसे आप देखोगे तो आपको नंबर सिस्टम में आप देखोगे तो इसका मतलब हो जाता है 1, इसका मतलब हो जाता है 2, इसका मतलब हो जाता है 4, इसका मतलब हो जाता है 8। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 है उसको हम जोड़ देते हैं, 8 और ये हो गया 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 9। इसी प्रकार इसमें भी 0 1 0 1 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 2। ऐसे कि मान लो यहाँ पे 1 है और बाकी जगह 0, इसका मतलब हो जाएगा 4, इसका मतलब यहाँ पे 1 है और बाकी जगह 0। ऐसे ही 5 है 1 है, सभी का हमने जो है डेसिमल लिख लिए, हालांकि बाइनरी रहता है। तो जो डेसिमल है, डेसिमल को अगली जो बिट है उससे जोड़ा जाता है। तो 9 और 2 क्या हो जाएंगे यहाँ पे 11, फिर अगली बिट से जोड़े तो 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15, 15 को फिर अगले से जोड़े तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 15 और 5 यहाँ पे 20, और 20 को 1 से जोड़े तो यहाँ पे हो जाएगा 21। तो लास्ट में जो एक कॉलम है वहाँ पे लिख दिया जाता है -21,
क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब भी रिसीवर साइड में डेटा रिसीव होगा तो फिर से वो कैलकुलेट करेगा और जो आंसर आएगा उसको माइनस करेगा किससे, 21 से। जोड़ेगा तो भी माइनस होगा और माइनस करेगा तो भी माइनस। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये जो हो गया सेंडर साइड, मतलब सेंडर साइड में ये काम हुआ, जितने भी डेटा बाइट है उनको जोड़ दिया गया, जोड़ के एक चेकसम निकाला गया अलग से फील्ड। तो जो डेटा है मतलब ये डेटा और प्लस यहाँ पे जो चेकसम है, चेकसम भेजा जाता है रिसीवर साइड में। तो डेटा को फिर से रिसीवर साइड में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद इस चेकसम में जोड़ा जाएगा। मान लीजिए रिसीवर साइड में फिर से 21 आ गया, 21 को इस 21 से क्या करेंगे, मान लो ये देखिए आपको ये प्लस है और ये हो गया माइनस, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बराबर में 0। तो जब 0 आ जाता है तो डेटा रिसीव होगा और अगर 1 आता है तो डेटा रिसीव नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा, डेटा को चेकसम कैलकुलेट करे, साथ में चेकसम यहाँ पे डेटा के साथ में जोड़ दिया गया, मतलब साथ में ऐड कर दिया गया और रिसीवर साइड में भेजा गया, वेरीफाई कर दिया गया। अगर यहाँ पे चेकसम और जो डेटा है दोनों अगर 0 आ जाते हैं आंसर जोड़ने पे तो एक्सेप्ट और नहीं तो रिजेक्ट, ये चीज़ हो जाती है आपकी चेकसम में। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीआरसी की, हालांकि सीआरसी जो है हम बाद में अलग से क्लास लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए डेटा के साथ अनावश्यक जो बिट है, मतलब एक प्रकार से रिपीटेटेड बिट या रिडंडेंट बिट को जोड़ दिया जाता है और डिवाइज़र के द्वारा, डिवाइज़र मतलब एक 010110 इस प्रकार से कोई बिट है और उसमें भाग दे दिए हमने किसका, एक डिवाइज़र का। तो डिवाइज़र का भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को हम बोल देते हैं सीआरसी वैल्यू, और सीआरसी वैल्यू को डेटा के साथ सामने भेजा जाता है रिसीवर साइड में। फिर उसको जो है डिवाइज़र से डिवाइड करके यहाँ पे रिमाइंडर को, इस वाले रिमाइंडर को और इस वाले रिमाइंडर को चेक किया जाता है। अगर दोनों का मतलब हो जाता है 0 बराबर आ जाता है तो सिंपल सी बात डेटा रिसीव हो जाएगा और नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम बाद में अलग से बात करेंगे। यहाँ पे हमने बात करे एरर डिटेक्शन की। इसके बाद हम बात करेंगे डेटा लिंक कंट्रोल की, जो कि डेटा लिंक लेयर के अंतर्गत ही काम करता है। आई होप आपको ये जो एरर डिटेक्शन टेक्निक है वो समझ में आई होगी। सीआरसी को हम अलग से क्लास में देख लेंगे। 3 चीज़ें हमने यहाँ पे बात करें हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।